बस एक स्टैंड लेने के लिए उस समय तो मैं अध्यापक ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य वही रखा और लगातार मेहनत करते रहे, तो कई असफलताओं के बाद मुझे सफलता मिल ही गई। इंटर कॉलेज में पढ़ाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना और सरकारी मास्टर का आप वेतन भी जान रहे हैं, कम से कम इंटर कॉलेज का हमें तो लगता है कि 70-80 हज़ार के प्लस में ही होगा, जो भी होगा। लेकिन ये तैयारी करके यूपी पीसीएस में अपना स्थान बनाएं, जिले का तो गौरव बढ़ाए ही, कहीं न कहीं भारत का भी गौरव है। अनिल जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। लगातार पॉलिटिकल क्राइम, तमाम बड़ी खबरों पर लगातार मेरा फोकस रहता है। लेकिन आज मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर के बरई पार के वारी ग्राम सभा में मौजूद हूं। जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, आज कहा गया है कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती है, लेकिन आपको कहीं खुशहाल जगह ले आकर छोड़ती है। इनका चयन शुरू में तैयारी जब करते हैं तो इन मास्टरी अध्यापक बनते हैं। अध्यापक बनने के बाद लगातार इनका कहीं न कहीं मेहनत जारी रहा और मेहनत जारी रहते हुए इन्होंने आज यूपी पीसीएस में अपना जगह बनाया। लेकिन इंटर कॉलेज के अध्यापक होते हुए इनका चयन जब यूपी पीसीएस में हुआ तो गांव में भी खुशी, अगल बगल के क्षेत्रों में खुशी और जनपद का नाम लगातार ही रोशन हो रहा है और जनपद जौनपुर लगातार एक ऐतिहासिक रचता आ रहा है। सबसे पहले तो सर स्वागत आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, बड़ा ही संघर्ष आप लग रहा है कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप इंटर कॉलेज के मास्टर भी रहे, 2010 में इनका चयन हुआ इंटर कॉलेज, इसमें इलाहाबाद में पोस्टेड थे। तो इन्होंने मेहनत किया, कहीं न कहीं मेहनत का परिणाम आज इनके सामने है, यूपी पीसीएस में इनका चयन हुआ है। बताएं सर, कैसा ये सफ़र रहा? सर शुरू में पीसीएस तैयारी मैंने शुरू से की, लेकिन बीच में एक स्टैंड लेने के लिए मैं सहायक अध्यापक ज्वाइन कर लिया, लेकिन अपना लक्ष्य हमेशा पीसीएस को ही रखा और संघर्ष करते रहे और माँ बाप ऊपर वाले कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया पीसीएस में जीआईसी प्रधानाचार्य पे। जैसा कि कहा जाता है कि हार्ड वर्क ऑफ ऑलवेज पेज, परिश्रम ही धन है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का परिणाम कभी गलत नहीं होता है। आप जैसा कि जो शख्सियत मेरे साथ देख रहे हैं, अनिल कुमार यादव जी को जनपद जौनपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज इनके यहाँ खुशी का माहौल है। हम देख रहे हैं लगातार इनके गांव के लोगों में भी खुशी है कहीं न कहीं। हालांकि यूपी पीसीएस का चयन इतने जल्दी किसी का नहीं हो जाता। आज 28 साल की उम्र में जब इनका चयन कहीं न कहीं इंटर कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना चालू किया और धीरे धीरे उसी रफ्तार के साथ तैयारी भी करना चालू किया। इलाहाबाद में रहकर इन्होंने तैयारी किया। हम एक बात जानना चाहते हैं अनिल जी, जैसे कि खुद आप हिमसेल्फ घर स्टडी किए कि कहीं न कहीं कोचिंग ज्वाइन किए, कैसे पढ़ाई लिखाई यूपी पीसीएस कोचिंग को हम साथ में हमेशा लेते रहते थे। जैसे मुझे लगता था मुझे ज़रूरत है, मैं कोचिंग ले लेता था जी। और स्कूल के साथ, स्कूल के बाद जो समय बचता था मैं उसी में कोचिंग लिया हूँ। अच्छा। छुट्टी लेके मैं कभी कोचिंग नहीं लिया। अब ऑनलाइन के जब से शुरू हो गया तो मैं ऑनलाइन भी कोचिंग लिया हूँ जी। यूपी पीसीएस को कंपटीशन होता है अनिल जी, बताया जाता है कि बहुत ही हार्ड कंपटीशन ये सब हैं, तो कहीं न कहीं इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारियां कैसे की जाती हैं? सबसे पहले तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और जो आपको रुचिकर लगे सब्जेक्ट आप वही रखिए और निरंतर कई बार उसको आप पढ़िए, बुकों को नहीं एक बार पढ़ लिया ऐसा नहीं है। तो लंबे समय के लिए आप लक्ष्य रख के तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसमें लोसेंट वगैरह को लेकर भी अच्छी तैयारी? हाँ बिल्कुल, लोसेंट प्री के लिए रख सकते हैं, मेंस के लिए वो काम नहीं करेगी। तमाम लड़के इस समय यूपी पीसीएस के चयन में सम्मिलित हुए हैं, हर घर पर खुशी है, तो अनिल जी के यहाँ भी खुशी का लहर है। जैसा कि कुछ तस्वीरें हम लोगों ने कल भी देखा था सोशल मीडिया के जरिए से, इनके यहाँ तमाम लोग आते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। अनिल जी आज भी मुस्कुराते हुए हमसे मुलाकात किए हैं। इनसे मिलने का यही तात्पर्य था कि जब ऐसे लोग कहीं न कहीं यूपी पीसीएस और आईपीएस बनते हैं तो लोगों में खुशी जाहिर होती है। अनिल जी, जब इस सफ़र को आपने चालू किया कि आप जैसे जब अध्यापक हो गए तो आपको संतुष्टि नहीं हुई कि हम और आगे जाना चाहते हैं, क्या रवैया रही आगे की? जी पहले से ही हमने अपना लक्ष्य बनाया था कि मुझे पीसीएस में ही जाना है। बस एक स्टैंड लेने के लिए उस समय तो मैं अध्यापक ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य वही रखा और लगातार मेहनत करते रहे, तो कई असफलताओं के बाद मुझे सफलता मिल ही गई। हालांकि हर लड़के अपने माँ बाप के खर्च को कहीं न कहीं लेकर तैयारियां करते हैं, उसी चीज़ को अपने
अपने आप को पीछा छुड़ाएं अनिल यादव। इन्होंने कहा कि मैं अध्यापक जब ज्वाइन किया तो तमाम प्रकार की दिक्कतें जो वो भी दूर हो गई, पैसे का आना जाना भी हो गया, तैयारियों में भी कहीं न कहीं सहायता मिलने लगी है आपको। तो कहीं न कहीं इलाहाबाद में रहकर इन्होंने अपना स्कूल भी ज्वाइन कर लिया और वहाँ से पढ़ाना भी चालू कर दिया। धीरे धीरे तैयारी भी करने लगे और कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। यूट्यूब का सहारा जैसे आप लेते थे कि नहीं कभी? जी, लास्ट मुझे यूट्यूब का सहारा लेना पड़ा लास्ट वाले मेंस की 2021 वाले मेंस में। मैं ऑनलाइन कोचिंग भी लिया था और थोड़ा बहुत यूट्यूब को भी सहारा लिया था। तो जब आपका चयन हुआ सर, तो कितना आपको खुशी हो रहा है? तमाम लोग आपको कॉल भी करते होंगे, अच्छे प्रकार के लोग भी मिलते होंगे आपसे। जब लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो अपार खुशी है मुझे। बनने के बाद तमाम लोग याद करते हैं, बिगड़ने के बाद कोई नहीं याद करता है, पुरानी बात है। लेकिन अनिल जी ने जिस तरह से तैयारी किया, ये भी सवाल है। आप जैसा कि जान सकते हैं, कहा जाता है कि जब पैसा आने लगता है तो लोग पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम अध्यापकों से मेरी मुलाकात हर समय होती है, जब वो पढ़ाने लगते हैं तो उनको लगता है कि बस अब पैसा यहीं से आएगा, यहीं रहना है। लेकिन अनिल जी की प्रतिभा को मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये इंटर कॉलेज के कहीं न कहीं मास्टर हुए, वो भी सरकारी मास्टर। देसी भाषा में बताना पड़ रहा है, तमाम प्रकार के लोग हैं, देखेंगे तो भी जानेंगे। इंटर कॉलेज में पढ़ाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना और सरकारी मास्टर का आप वेतन भी जान रहे हैं, कम से कम इंटर कॉलेज का हमें तो लगता है कि 70-80 हज़ार के प्लस में ही होगा, जो भी होगा। लेकिन ये तैयारी करके यूपी पीसीएस में अपना स्थान बनाएं, जिले का तो गौरव बढ़ाए ही, कहीं न कहीं भारत का भी गौरव है अनिल जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो क्या अब आगे मतलब रिजाइन भी देना पड़ेगा आपको मास्टरी में कहीं? जी हाँ, जब इसके नियुक्ति पत्र आ जाएगा तो रिजाइन करना पड़ेगा इंटर कॉलेज से। रिजाइन करना पड़ेगा जी। तो परिवार के लोग भी जब सुने होंगे तो कहीं न कहीं आपको भी बधाई दिए होंगे। जी बिल्कुल, सभी लोग सुने, बहुत खुश थे। अगर एक लड़का, अनिल जी मैं चाहता हूँ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भाई हैं, बात भी किया जाएगा आपसे। जैसे अगर एक लड़का चाहता है कि मैं इस विभाग में जाना चाहता हूँ, तो क्या मैंने उसकी तैयारियाँ शुरू से इंटर के बाद क्या करे हो और इस विभाग में जा सकता है तैयारी के? देखिए, पहले तो था कि साइंस और आर्ट का मानकी विषय है इस तरह का, लेकिन अब वो चीज़ हट गया है कि आप चाहे साइंस से हों चाहे आर्ट से हों, लेकिन आप लक्ष्य निश्चित कर लें तो फिर धैर्य से पढ़ाई करते रहें रेगुलर। उसमें अगर आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाएगा या लंबा समय लग जाएगा। और अगर आप लक्ष्य बना लिए हैं और पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता जल्दी मिल जाएगी। तमाम लड़के जैसा कि साइंस से भी पढ़ते हैं, आर्ट से भी पढ़ते हैं, तो किस विषय के ज़्यादा सफल लड़के इसमें होंगे? देखिए, इस समय जो ट्रेंड चल रहा है तो साइंस के लड़के ज़्यादा सफल हो रहे हैं। साइंस मीन्स की जो बीटेक हैं या फिर एमबीबीएस की हैं, इस तरह के टेक्निकल हैं, तो इनका सिलेक्शन इस समय ज़्यादा है। मानकी विषय थोड़ा पीछे ज़रूर आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप तैयारी करें मानकी विषय से भी तो भी सफलता मिल रही है। तो तमाम लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करने का जरिया भी अलग अलग होता है। बड़ी कहावतें गांव में होती हैं कि जिसकी शादी हो जाती है, जो मैरिड जो हो जाता है, कहीं न कहीं पढ़ाई नहीं कर पाता, तमाम समस्याओं से झेलता है। लेकिन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अनिल जी ने जब अध्यापकी अपना ज्वाइन कर लिया, शादी भी हो गई, बच्चे भी सर हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची है। चलिए, आप भाग्यशाली हैं। आज की डेट में एक लड़का एक लड़की होना भी कहीं न कहीं सवाल है। तो भगवान की कृपा से पीसीएस भी हो गए, परिवार में खुशी का लहर तो ये है, और एक लड़का एक लड़की और शादी भी सर की हो गई है। और सर, जैसे कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो परिवार के लोग भी जैसे आपको सलाह देते होंगे कि अब यही नौकरी करना है कि और तैयारी करना है? देखिए, माँ बाप घर हमेशा हमें सपोर्ट किया है जी। शुरू से ही लोग सपोर्ट करते रहे कि आप ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप लगे रहिए और कहीं न कहीं हो जाएगा। तो शायद माता पिता भाई सबका विश्वास था। और कितनी बार पीसीएस में आप सर बैठे? मैं 5 बार दे चुका हूँ मेंस। इसके पहले सर क्या कमियां थी, कितने बार आप असफल हुए? देखिए, नौकरी ज्वाइन करने के बाद टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा था, तो इस वजह से मैं समझ रहा था कि समस्या मुझे आ रही है, लेकिन नौकरी भी करना ज़रूरी था, वो भी छोड़ नहीं सकते थे। इस दौर में देख ही रहे हैं जहाँ नौकरी की समस्याएँ हैं, तो उसके बीच भी मैं तैयारी करता रहा। समय कम मिलने की वजह से थोड़ा समय लग गया हमें, नहीं तो पहले भी हो सकता था। जिस विभाग में आपका चयन सर हुआ यूपी पीसीएस में, ये कहीं न कहीं छोटा विभाग नहीं होता है। इस कार्य को निर्वहन आप कैसे करेंगे? अगर अच्छा आपको कहीं न कहीं प्रोग्रेसिव, आप अच्छे जगह जा रहे हैं, तो कैसे इसको निभाएंगे? देखिए, मैं पहले भी शिक्षा विभाग में हूँ और ऊपर वाले कृपा है कि मुझे शिक्षा विभाग ही मिला है। पीईएस डिपार्टमेंट मेरा चयन हुआ है। तो शिक्षा से पहले से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं जो भी हमारी स्कीमें हैं, जो भी सरकार का लागू करती है, फॉलो करूँगा और प्रयास करूँगा कि अगर लोगों को अगर शिक्षित करने के लिए थोड़ा अलग भी जाना पड़ता है तो मैं प्रयास करूँगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और हमारा समाज देश शिक्षित हो सके और आगे बढ़ सके, जो भी लक्ष्य रखें वो प्राप्त कर सकें, अपने गांव, माँ बाप, देश का नाम रोशन कर सकें।
हर वो लड़कों से मैं कहना चाहूँगा कि अनिल कुमार यादव जी जिस तरह से मेहनत करके आज यूपी पीसीएस में अपना स्थान बनाएं, ये भी सवाल है। एक अध्यापक के रतबे हुए इन्होंने अब कंटिन्यू अपना प्रयास जारी रखा। बताएं कि 5 बार मैं इस कंपटीशन में बैठा और 5वीं बार आप सफल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी सवाल है, लोग एक नौकरी पा जाते हैं तो उसी में रह जाते हैं, पैसा आने लगता है तो समस्याओं से जूझना बंद कर देते हैं, अपना एक ही लक्ष्य बनाकर चलते हैं। लेकिन अनिल जी ने एक अध्यापक पद पर रहते हुए उन्होंने मेहनत किया और आज यूपी पीसीएस में अपना स्थान बनाया। चलते चलते सर कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अपने चैनल की तरफ से हमें बधाई दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान पर यूपी पीसीएस में जनपद जौनपुर में हुआ चयन अनिल कुमार यादव जुड़े थे। लगातार ये मेहनत करके इस विभाग को हासिल किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से सर, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति अगर हर जिलों में ऐसे ही उन्नत करते रहेंगे तो जिला का कहीं न कहीं नाम रोशन रहेगा। ऐसे ही आप लोग हर खबर देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।